ये बदलते पंजाब की तस्वीरें हैं। इन दिनों पंजाब की चर्चा यूं ही नहीं हो रही, बल्कि पंजाब चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इतने कम समय में मान सरकार ने पंजाब की तस्वीर बदल दी है। और पंजाब की तकदीर बदलने के लिए जो काम शुरू हुए हैं उसमें पंजाब बेहद खुशहाल होने वाला है। जी हाँ, पंजाब जो कई दशकों से धीमी रफ्तार से चल रहा था, उसमें अब भगवंत मान सरकार ने पंख लगा दिए हैं। तभी तो पंजाब की जीडीपी 9% बढ़कर 8 लाख करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अगले वित्त वर्ष में इसमें 10% के उछाल का अनुमान भी लगाया गया है। मान सरकार में पंजाब का टैक्स रेवेन्यू भी 10% बढ़ा है और जो आय बढ़ी है उसका इस्तेमाल करके पंजाब सरकार पंजाब को नशे की दलदल से निकालने के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है। पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की सरकारों ने पंजाब को नशे की दलदल में खूब धकेला, पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। लेकिन अब मान सरकार नशे के खिलाफ ऐतिहासिक जंग लड़ रही है। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और 1 मार्च 2025 से इस अभियान की शुरुआत की गई है और अब तक 2136 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 3816 नशे के तस्कर पकड़े गए हैं। सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी पर भी रोक लगाया गया है और इसके लिए 110 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें 500 होमगार्ड बीएसएफ के साथ काम करेंगे और अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार ड्रग जनगणना करने जा रही है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि दशकों से फैलाए गए नशे के जाल में अब भी कितने लोग फंसे हुए हैं और उनका पता लगाकर उन्हें नशे से दूर रखने में मदद की जाएगी। जब नशे से दूरी होगी तो पंजाब खेलों में भी ऐतिहासिक वापसी करेगा। आप तो जानते हैं कि पंजाब खेलों में हमेशा से आगे रहा है, लेकिन नशे के कारण पंजाब के युवा पीछे हो रहे थे। लेकिन अब मान सरकार हालात बदल रही है और फिर से पंजाब खेलों में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। मान सरकार ने नशा, गैंगस्टरवाद, सट्टेबाजी को खत्म करते हुए खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए अब एक नई खेल नीति बनाई है, जिसके लिए खेल बजट में 969 करोड़ का ऐतिहासिक इजाफा किया गया है। हर गांव में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। 3000 गांवों में इंडोर जिम बनाए गए हैं और 13 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस किए गए हैं, ताकि पंजाब के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकें। अब खेलों में नंबर 1 होना है तो पंजाब को सेहतमंद भी होना पड़ेगा। तो मान सरकार ने इसके लिए 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह योजना 778 करोड़ रुपए के बजट से शुरू हो रही है। वहीं अब तक पंजाब में 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं। 3 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का फायदा ले रहे हैं। आइए अब आपको पंजाब सरकार की कुछ ऐसी संजीवनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिनकी सहायता से पंजाब विकास की रेस में देश में सबसे आगे निकल सकता है। तो भगवंत मान सरकार ने पंजाब में फरिश्ते योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की जनता को यह सुनकर हर्ष महसूस होगा कि पंजाब में आपकी सरकार ने हर जिले के विकास के लिए रंगला पंजाब योजना शुरू की है। इसे रंगला पंजाब विकास स्कीम नाम दिया गया है, जिसके तहत 585 करोड़ का बजट आवंटित है। सड़कें, पुल, स्ट्रीट लाइट्स, क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल, पानी और स्वच्छता जैसी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए यह योजना काम कर रही है और इस योजना में जो पैसा मिलेगा वह जनता, विधायक और डीसी की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा। पंजाब पूरे देश में सबसे खुशहाल प्रदेशों की ओर अग्रणी हो रहा है, लेकिन पिछली सरकारों की नीतियों के कारण पंजाब अपने कई घंटे अंधकार में बिताता रहा। लंबे समय तक बिजली गुल होने से पंजाब के लोग और वहां के किसान बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे, जिसके बाद आम सरकार ने 90% परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देकर उनका बोझ हल्का कर दिया है। अब मान सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 7,614 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2.5 लाख स्ट्रीट लाइटें भी पंजाब में लगाई जाएंगी।
अब पंजाब सरकार एक ओर पंजाब दे बदलाव के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए निवेशकों को भी राज्य में लेकर आ रही है। पिछले कई दशकों से पंजाब में हावी परिवारवाद के कारण जहां निवेशक राज्य से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब आप सरकार के आने के बाद 96,836 करोड़ रुपए का पंजाब में निवेश हुआ है, जिससे पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 27% तक बढ़ा है। लुधियाना में 10 करोड़ का उद्योग अपग्रेड प्रोजेक्ट लगा है। अमृतसर में यूनिटी मॉल बना है। एमएसएमईज के लिए 120 करोड़ और उद्योग क्षेत्र के लिए 3,426 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अब इन बदलावों से पंजाब देश में सबसे अग्रणी प्रदेश बनने की ओर जा रहा है। मान सरकार अपने वादों को हकीकत में तब्दील करती जा रही है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।